लोक अदालत में बैंकों ने वसूले बकाया। गोंडा शनिवार को लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में हुआ, जिसमें बैंकों के बकायेदारों की भीड़ आई। अधिकांश ने पैसा जमा किया। मृतक खातेदारों को मूलधन में छूट दी गई। लीड बैंक इंडियन बैंक प्रबंधक कर्ज वसूली अश्विनी कुमार ने बताया कि 32,000 बकायेदारों को नोटिस भेजी। इसका अच्छा असर रहा। 900 लोगों ने दोपहर तक पैसा जमा किया। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक रहा। स्टेट बैंक के विवेक शर्मा ने बताया कि मृतक के लिए अलग छूट, खराब खातों के लिए अलग नियम है। प्राइवेट बैंक श्रीराम ने वाहनों के वसूली के लिए समय से कार्रवाई कराने के लिए कहा है। इंडियन बैंक प्रबंधक कर्ज वसूली अश्विनी कुमार व स्टेट बैंक के विवेक शर्मा दोनों लोगों ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। बताएं कि आज लोक अदालत में आपके बैंक द्वारा कितने समझौते कराए गए थे और किस किस लोन के यहाँ समझौते किए? मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं स्टेट बैंक में मैनेजर एनपीए की पोस्ट पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। और लोक अदालत आज की डेट में हमारे यहाँ लगभग 80 केसेस सेटल हुए हैं, जिसका जो हमें कुल प्राप्त हुआ है लगभग 60 से 62 लाख के आसपास हमें रुपये आज प्राप्त हुआ है बकायेदारों से। और जो मेन हमारे बोरोवर हैं उसमें हमारा खेती का जो लोन है केसीसी और डेयरी हो गया और कुछ एसएमई के रहते हैं, मेनली लोन इस तरीके से बकायदा। किसी का क्रेडिट कार्ड अगर डिफॉल्टर हो गया है तो उसको कैसे समाधान आपके यहाँ होता है? क्रेडिट कार्ड इसमें अलग अलग नियम होते हैं और बैंक अपने गाइडलाइंस के तहत वो करता है। इसमें कई चीज़ होती हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता कि इसमें आपको इतनी छूट मिल जाएगी। वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है। जैसे कोई मृतक है तो उसके लिए अलग थोड़ी छूट दी जाती है, जो अभी हाल ही में लोन ख़राब हुआ है उसकी अलग है। ये केस टू केस बेसिस पे है, ऐसा नहीं है कि एक फार्मूला हम सब में फिट कर देंगे और सबको एक छूट दे देंगे। स्थिति के हिसाब से स्थिति के हिसाब से है। मेन कौन ऐसे ज़्यादा डिफॉल्ट होता है जिसको बैंक आरसी तक ले गया और फिर यहाँ समझौता हुआ? आरसी तो अमूमन अब सब में ही कटती है, जो जिस तरह के खेती वाले लोन होते हैं। और अलग से उसमें ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे सभी को एक जैसा मौका मिलता है। जो बड़े बकायेदार हैं वो भी आते हैं, छोटे बकायेदार भी आते हैं, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि जो बड़ा बकायेदार है उसके लिए अलग से कुछ होता है। पे बताएं, आज लोग अदालत लगी है कचहरी में, आप किस बैंक से हैं और कितने आप बैंक डिफॉल्टर पर जितने आपने नोटिस दिए और कितना आपके यहाँ इसमें समझौता हुआ? हाँ, देखिए, मेरा नाम अश्विनी तिवारी, मैं मुख्य प्रबंधक ऋण वसूली हूँ और हम लोग इंडियन बैंक से हैं। हम लोगों का यहाँ पे लगभग हम लोगों ने 32,000 अकाउंट होल्डर्स को नोटिस भेजी थी, जो सम्मन प्रेषित किया था। उसमें से लगभग 900 के करीब हम ओटीएस या समाधान हमें अभी तक प्राप्त हो चुके हैं 12 बजे तक। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2,000 के करीब या 1,500 से 2,000 के करीब हम लोग समाधान आज के दिन में यहाँ पे करेंगे, जो कि मतलब एक तरीके का इतिहास होगा। क्योंकि पहले जो हमारा होता था लगभग एवरेज 1,000 के करीब जाता था, लेकिन इसके लिए बैंक ने क्या है ना, मार्केटिंग भी बहुत बदली है। जैसे कल हम लोगों ने 100 से ज़्यादा ई रिक्शा शहर में चलाए थे और सभी शहरों में हम लोगों ने जैसे पूरे सिटी में पोस्टर वगैरह के थ्रू, और बैंक ने एक और लॉन्च किया है ईओटीएस। ईओटीएस में क्या है कि अगर कोई ग्राहक जो यहाँ आता है, अगर उसका ओटीएस नहीं हो पाता तो वो मोबाइल के थ्रू भी कर सकता है। उसका हम लोग जैसे पंपलेट यहाँ पे है, ये जैसे हम लोगों का पंपलेट है, तो इसमें स्कीम क्यूआर है, तो इसके थ्रू भी वो मतलब स्कैन करके स्वयं से भी कर सकता है। तो ये बैंक ने सुविधा इसको किया है इम्प्लीमेंट। कौन से लोन आपके यहाँ? हम लोगों के यहाँ देखिए, हम लोग लीड बैंक है यहाँ पे। हमारा जनपद में लगभग 60 शाखाएं हैं, गोंडा में और बलरामपुर में लगभग टोटल हमारी 83 शाखाएं हैं, जो अंचल कार्यालय गोंडा के अंतर्गत आती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा रहता है इस क्षेत्र में कृषि ऋण रहता है। सबसे ज़्यादा 80% जो रहता है वो कृषि ऋण, भैंस पालन, ट्रैक्टर, या केएसवाई, पीएम स्वनिधि और पीएमईजीपी, इस तरीके की योजनाएं जो गवर्नमेंट योजनाओं के लोन होते हैं उनके रहते हैं। तो 80% पोर्टफोलियो हमारा वही रहता है कृषि ऋण संबंधित। जैसे क्रेडिट कार्ड अगर नहीं लिए और क्रेडिट किसी को नहीं जमा करा, उसका समाधान कैसे? उसका समाधान का सिंपल यही है कि लोक अदालत के थ्रू ही उसको जाती है, तो लोक अदालत के थ्रू अप्रोच कर सकता है अपना। उसको सम्मन जैसे यहाँ हम लोग जमा कराते हैं तो पुलिस के द्वारा सम्मन प्रेषित किया जाता है, हम लोग भी नोटिस देते हैं, तो वो यहाँ पे हमारे पास आ सकता है। इसके अलावा वो शाखा में भी ये सुविधा हमेशा अवेलेबल रहती है। तो अगर ग्राहक शाखा में भी अप्रोच करेगा तो वहाँ पे भी उसकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसका हर एक का मानक है, अकाउंट टू अकाउंट मानक रहता है। कोई परमानेंट किसी का नहीं होता है कि हर एक अकाउंट की व्यक्ति की स्थिति, जैसे क्या है मृतक के केस में हम लोग 10% एडिशनल छूट देते हैं, या किसी की आर्थिक स्थिति है या कुछ ऐसा हो जाता है कि घर में अप्रिय स्थिति हो गई, तो वो केस टू केस डिसाइड होता है। बेसिकली मतलब ये होता है कि ब्याज में हम लोग राहत देते हुए, अगर कोई मृत्यु वगैरह हो गई तो वहाँ मूलधन में भी छूट देके आर्थिक स्थिति को एक आकलन होता है, एक बैंक का एक पैमाना होता है, उसके अकॉर्डिंग आकलन करके निर्णय लेते हैं।
कचहरी में लोक अदालत लगी है आपके यहाँ श्रीराम फाइनेंस कंपनी द्वारा कितने लोन की रिकवरी की गई है समझौता के तहत, और कौन से लोन ऐसे थे जो यहाँ समझौता में आए? हमारे यहाँ टोटल मुकदमों की संख्या तो ज़्यादा पेंडेंसी है, लेकिन जो है आपसी सहयोग से वह जो व्हीकल लोन है, व्हीकल लोन में 8 लोन हमारे यहाँ सेटल हुए हैं, जिनके सेटलमेंट में जिनका सेटलमेंट हमारे द्वारा कर दिया गया आपसी सहयोग के द्वारा। कैसे ये बकायेदार कितना थे, कैसे क्या? ज़्यादातर लोगों में जानकारी का अभाव है कि हमारे द्वारा जो है पेमेंट कर दिया गया है या वो कर दिया गया है, इतना अमाउंट जमा किया गया, इस जानकारी के अभाव में जो है लोगों द्वारा डिफ़ॉल्ट किया गया, जिसकी जानकारी हमारे ब्रांच में हमारे सहयोगी द्वारा, ब्रांच मैनेजर द्वारा, अन्य सहयोगी द्वारा बताया गया और बातचीत करके उसका सेटलमेंट कराया गया।